So, good evening, all of you. So, today we are going to discuss dozer push mining method. तो डोजर पुश माइनिंग मेथड में एक ही फीचर है इसका, इसके टोटली मशीनरी यूज होती है, ह्यूमन रोल इसके अंदर बहुत थोड़ा है, और क्योंकि हैवी मशीनरी यूज होगी तो इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो उसको लेके CSR, CIMFR, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने अपनी रिसेंटली अपने डाटा में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया में गवर्नमेंट अगर इंडिया में डोजर पुश माइनिंग मेथड को यूज़ किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कंपैरेटिवली पोल्यूशन नहीं होगा और लाइफ भी सेव रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ख़ासतौर के उन सीजन्स में जहाँ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें काम हो सकेगा, काम रुकेगा नहीं, और डस्ट भी नहीं होगी, पोल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो CSIR, CIMFR represent a significant innovation in mining operations leveraging advanced digital technology to improve efficient and safety। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में तो बहुत पहले से यहाँ पर जो माइनिंग होती थी वो जो रूम कॉटेज बना के जो पिलर टाइप माइनिंग होती थी, उसके बाद फिर नई टेक्निक्स आई माइनिंग के अंदर, और अभी जो रिसेंट जो है वो ये ओपन कास्ट माइनिंग है। ध्यान रखना, ये अंदर जाके माइनिंग नहीं है, जैसे हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था कि वो जो हाइड्रोलिक मशीन से जो माइनिंग है उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जहाँ पर ओपन पिट माइनिंग होगी, माइन ओपन होगी, वहाँ पर इस तरह से मशीन यूज करके, हैवी मशीनरी यूज करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो दैट इज डोजर पुश माइनिंग। तो यूटिलाइजेज ऑटोमेशन एंड अनमैन्ड ऑपरेशंस हैं। यूटिलाइज ऑटोमेटेड मशीनरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज, minimizes risk of workers and eliminating the need of manual labor in hazardous conditions। तो कंडीशन तो हर हालत में खराब रहती हैं यहाँ पे, प्लस पोल्यूशन भी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप हैवी मशीन्स, रोबोट्स यूज़ करेंगे प्लस हैवी बुलडोजर यूज़ करेंगे तो उससे कंपैरेटिवली एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस क्या है? इंश्योर दैट वाइब्रेशन एंड फ्लाई रॉक आर मेंटेन्ड with safe limits, reducing environmental and safety hazards। Digital integration employs advanced digital technologies for precise and efficient operations। देन उसके बाद एडवांटेजेस, advantages: alternative to conventional methods replaces traditional truck shovel dumper and dragline technique। तो जो पुरानी टेक्निक आती है उसमें कंपैरेटिवली पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसमें अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल मेथड का, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम है, पोल्यूशन भी कम है, लेबर भी कम, और क्योंकि लेबर इंटेंसिव नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो enhance efficiency, enable faster coal recovery and reduces delay, causes adverse weather such as during the monsoon, improve dragline machine utilization and reduces unit cost। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, रिड्यूसेस ऑपरेशन कॉस्ट बाय 7 to 10% कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड्स, क्योंकि उसमें प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, इसमें प्रोसेस फास्ट होगा तो इस करके कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और मैनुअल लेबर कम हो जाएगा तो उससे फर्क है, प्लस प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद इंप्रूव्ड सेफ्टी, अनमैन्ड ऑपरेशन मिनिमाइजेस रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल माइनिंग, सिग्निफिकेंटली एक्सटेंसिंग वर्कर सेफ्टी। और सस्टेनेबिलिटी क्या है? प्रमोट अ मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑपरेशन अप्रोच ऑफ माइनिंग। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, दैट व्हाट इज ए डोजर पुश माइनिंग। बस इतना ही सेक्शन है इसके अंदर। तो डोजर पुश माइनिंग में हम लोग ये यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, द ट्रायल ब्लास्ट कंडक्टेड बाय द CSIR CMFR marks a pivotal movement in the adoption of the modern mining techniques in India by integrating automation in the digital tool। Dozer push mining method has potential to revolutionizing the mining industry, ensuring safer, more cost effective and environmentally sustainable operation। अब now ये न्यूज़ की इंपॉर्टेंस सिर्फ यहाँ तक है हम लोग, क्योंकि इंडिया में अभी भी ज़्यादातर पावर प्लांट जो हैं वो कोल बेस्ड हैं। तो कोल बेस्ड होने की वजह से कंपैरेटिवली सस्ते तो हैं, चीपर तो हैं, बट इसमें एक एस्पेक्ट है कि चीपर है बट गुड इवनिंग बेटा।
तो चीपर होने के बावजूद यहाँ पर ये कि इसमें पोल्यूशन है और एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। और इसका सोल्यूशन जो है, जिसको आज हम लोग मॉर्निंग की क्लास में एनर्जी का सेक्शन कर रहे थे, तो इसके बाद एक न्यूज़ और है जो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंडिया अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट इज आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर मेनली जो पहले आज तक जो सुना जाता था वो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जो केसेस होते थे वो उसके अंदर मेंशन होते थे। अब क्या है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस ensuring specialized and expedient resolution mechanism for the military personnel। तो की हाइलाइट्स क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंक्शन फाउंडेड अंडर द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के अंदर बनाया गया था, ऑपरेट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्राइमरी पर्पस क्या है, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स एंड अपील्स अराइजिंग फ्रॉम द कोर्ट मार्शल डिसीजन। तो पहले काम कोर्ट मार्शल होता था, इसके अलावा कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें प्रमोशन को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, एज को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। तो जैसे कई बार सुनने को आता है कि जो प्रमोशन का टाइम आता है तो अपनी ये डेट वेट भी चेंज हो जाती है, उसमें कई सारे इश्यूज रहते हैं। तो उससे रिलेटेड सारे जितने भी प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो फंक्शन ऑफ एएफटी क्या है, सर्विस मैटर्स एडजुडिकेशन डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड रिटायरमेंट। तो सर्विस कंडीशन है, जैसे कई बार सोल्जर इंजर्ड हो जाता है उसके बाद उसको नौकरी से निकाल देते हैं, उसको लेके सारी अपील जो है ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अंदर। कोर्ट मार्शल अपील, हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स, फाइंडिंग एंड सेंटेंस ऑफ द कोर्ट मार्शल्स हैड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन दीज मैटर्स। हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट मार्शल से रिलेटेड सारी जो अपील्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास हो सकती हैं, गवर्नर को कोर्ट मार्शल से रिलेटेड अपील को सुनने का राइट नहीं है। तो उसके लिए अब ट्रिब्यूनल का प्रोविजन भी है, तो ट्रिब्यूनल इन डिस्प्यूट्स को सुनेगा। पावर्स क्या है, कैन अपहोल्ड, मॉडिफाई, डिसमिस अपील इफ कोर्ट मार्शल फाइंडिंग्स आर जस्टिफाइड। इट्स डिसीजन कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेंचेस ऑफ एएफटी, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली के अंदर है, रीजनल बेंचेस चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर एंड जयपुर में है। प्रपोज्ड बेंचेस क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का, सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एड्रेसिंग राइजिंग पेंडेंसी। को केसेस ज्यादा हो गए तो कोर्ट ने कहा कि भी आप जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल में भी इससे रिलेटेड एक कोर्ट जो है एक ट्रिब्यूनल खोल सकते हैं। जुडिशियल मेंबर्स कौन है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स कौन है, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल होल्डिंग द रैंक ऑफ मेजर जनरल और इक्विवेलेंट और अबव लीस्ट 3 years। और उसके बाद जजेस, एडवोकेट जनरल, ऑफिसर्स विद द लीस्ट 1 year ऑफ सर्विस इन द रूल। तो इसके अंदर कुल मिला के आर्मी से रिलेटेड जो होंगे, हाई कोर्ट से जजेस होंगे, और आर्मी में भी मेजर जनरल के रैंक के ऑफिसर्स हो सकते हैं इसके अंदर। और जजेस एडवोकेट जनरल होगा, जेएजी कहते हैं इसको, ऑफिसर विद द लीस्ट 1 year ऑफ सर्विस इन द रोल, जिसने 1 साल की ऐसी सर्विस की होगी। तो प्रोसीजर एंड रूल्स क्या है, प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड इन इंग्लिश, फॉलो प्रोसीजर सिमिलर टू दोज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर रूल 2008। सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन इंश्योर दैट कॉम्प्लेक्स मिलिट्री मैटर्स आर एड्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स फैमिलियर विद द nuances of the armed forces operations। Timely justice reduces pendency and delay in the defense related cases। और accessibility क्या है, multiple regional benches improve access to the armed forces personnel across the country। The proposed expansion of the AFT will additional benches in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh will further enhance its efficiency in dealing with the increasing number of defense related cases from these regions। Next, water gushes out from the underground in Rajasthan village। अब रिसेंटली न्यूज़ है, बहुत बड़े तरह के चलाया गया कि इसमें गैस भी हो सकती है, इसको लेके सरस्वती रिवर मिल गई। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कुल मिला के ही आर्टिसन बेसिन का एक एस्पेक्ट है। और आर्टिसन बेसिन हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है जो डिस्कस करते हैं कि आसपास के एरियाज में अगर माउंटेनियस एरियाज में पोरस अगर रॉक्स होंगी तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो पोरस रॉक्स की वजह से वो पानी छन छन के, पोरोसिटी की वजह से छन छन के पहाड़ के अंदर जो पानी गया वो पहाड़ के सरफेस पर आ जाएगा। और जैसे ही सरफेस के आसपास के एरियाज में आर्टिसन वेल जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, शीप फार्मिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वाटर विल गश आउट फ्रॉम दैट ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था, कुछ ऐसा कर रहे थे तो पानी बहुत तेज स्पीड से बाहर आया। अब पॉसिबिलिटी राजस्थान में गैस की हमेशा रहती है, तो कह रहे हैं कुछ यहाँ पे पंजेंट स्मेल भी थी, बट एक थ्योरी ये कह रही है कि ये जो आर्टिसन वेल का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो residents of Taranagar village in Jaisalmer, Rajasthan witness a rare natural phenomena December 27-29 where water gushes out from the ground during the tubewell drilling, submerges nearby land and stopping naturally without intervention। Incident details, Mohangad area, Jaisalmer, Rajasthan event है, while drilling a tubewell at a depth of 850 feet, water erupted at high pressure, submerging around 25 bighas of land। The water flow created a large pit and trapped nearby मशीनरी इंक्लूडिंग अ ट्रक एंड अ ड्रिलिंग मशीन। तो कहते कई टन की ड्रिलिंग मशीन थी और साथ में ट्रक था, वो इसमें डूब गए। गैस रिलीज,
अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन इनफ्लेमेबल गैस accompanied द वाटर फ्लो। तो गैस कहते हैं रिलीज यहाँ पे जरूर हुई है। और एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? जियोलॉजिस्ट attributed the phenomena to artisan conditions, a natural result of underground water pressure. This event is unrelated to the Saraswati river. This event is unrelated to the Saraswati river or other ancient water system. जैसे ही ये पानी निकलना शुरू हुआ तो न्यूज चैनल वालों ने वो नीचे हेडलाइन लेके थंबनेल लगा के चलाना शुरू कर दिया, सरस्वती मिल गई, सरस्वती मिल गई। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये आर्टिसन वेल्स हैं। आर्टिसन एक्विफर क्या होते हैं, हम एक बार डायग्राम बना के समझ लेते हैं व्हाट इज इट। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन है और माउंटेन के अंदर रॉक्स ऐसी हैं जिसमें पोरोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो क्या होगा, पानी जो है वो इन पोरस रॉक की वजह से यहाँ जो भी पानी गिरा होगा, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, पानी का रंग नीला कर लेते हैं। तो ये जो पानी यहाँ पर गिरा है तो इन रॉक्स की पोरोसिटी की वजह से पानी नीचे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है नीचे के सरफेस में। तो आसपास के एरियाज में पानी जो है ग्राउंड वाटर से नीचे यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ से ड्रिलिंग करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे एक्विफर्स होते हैं, इट विल गश आउट एंड यहाँ पर आर्टिसन वेल्स बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कुछ कुछ अकॉर्डिंग टू जोग्राफर्स कुछ कुछ ऐसा ही है, ये जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये पानी उसी है, ये रॉक पे इनकी पोरोसिटी की वजह से ये यहाँ पर नीचे आ गया, जमा हो गया, और जैसे यहाँ पर ड्रिलिंग की किसी ने ना, इट केम आउट फ्रॉम दैट आर्टिसन वेल। बस इतना ही और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई सरस्वती नहीं मिली और कोई गैस वैस नहीं मिली है वहाँ पे। Understanding artisan aquifer. What is the artisan aquifer? Definition है, artisan aquifer is confined water reservoir located between two impedible geographical या geological layers. The pressure within the aquifer forces water to surface when a well penetrated to confining layer. तो प्रेशर की वजह से बाहर आता है, often referred to as confined water due to the contaminated by the hard rock or sedimentary rocks, sedimentary layers. क्योंकि सेडिमेंट्री लेयर्स रहती हैं और यहाँ पर रॉक का इम्पैक्ट रहता है, इसके पानी जो है वो गंदा निकल के आता है, मिट्टी वाला पानी निकल के बाहर आता है। और की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रेशर ड्रिवन फ्लो है, वाटर फ्लोज नेचुरली ड्यू टू द हाई अंडरग्राउंड प्रेशर, ऑफन एलिमिनेटिंग द नीड फॉर पंप्स। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, वहां पर भी आर्टिसन वेल्स होते हैं, पानी अपने आप निकल के बाहर आता है। आर्टिसन एक्विफायर्स डीपर कंपेयर टू द रेगुलर वेल्स, formed when water from the higher elevations gets trapped between the impermeable layers creating pressure। तो impermeable layer तो प्रेशर करती हैं, आगे नहीं जाता, तो उसके बाद से निकल के बाहर आ जाता है। देन नेक्स्ट, natural phenomena, release of pressure causes water to gush upwards when the aquifer is trapped, difference from the regular wells। artisan wells water flows naturally due to the pressure, नीचे प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। रेगुलर वेल में पंपिंग इज रिक्वायर्ड होती है। लोकेशन, artisan aquifers are often deeper and confined with the impermeable geological layers। artisan aquifers in desert region, तो राजस्थान जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? वाटर स्टोरेज है कंफाइंड अंडर द सैंडस्टोन लेयर इन डेजर्ट रीजन इंक्लूडिंग राजस्थान। तो व्हेन दीज लेयर्स आर पंचर्ड वाटर्स इरप्ट ड्यू टू द ग्राउंड वाटर प्रेशर। तो ग्राउंड वाटर के इंटरनल प्रेशर की वजह से पानी निकल के बाहर आया। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके जो माउंटेन्स हैं ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो माउंटेन है, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मैप को इस तरह से समझते हैं, तो ये पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर उसके माउंटेन्स हैं और उसके एग्जैक्टली पीछे यहाँ पर एक्विफर का रीजन है, इस एरिया के अंदर। ऊपर तो नहीं, ये नहीं, यहाँ पर ये आर्टिसन वेल्स का एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पे शीप फार्मिंग होती है। रीजन उसके पीछे यहाँ पर भी ऐसी जो पानी है गश आउट करके बाहर आ जाता है ये। नेक्स्ट इज सो ग्लोबल अकरेंस ऑफ आर्टिसन फिनोमिना। ठीक, उसके बाद वाटर स्टोरेज है, confined under the sandstone layer, desert region including Rajasthan, when these layers are punctured water erupt due to the groundwater pressure,
and similar artisan activities has occurred in places like Mohangarh एंड नचना समृद्धि पंचायत इन राजस्थान, वहां पर भी कुछ कुछ ऐसा है, पास्ट में ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी गई है. यूनिक ऑब्जर्वेशन इन तारानगर, द इंटेंसिटी एंड द स्केल ऑफ वाटर फ्लो ऑब्जर्व्ड इन द इंसिडेंट वर अनप्रेसिडेंटेड इन राजस्थान. तो पहले भी 2-3 जगहों पर ऐसा है, पर इस एरिया के अंदर इट इज सेड दैट इट इज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि वहां पर एक बड़ी जो मशीन थी वो भी डूब गई थी उसके अंदर. देन ग्लोबल अकरेंस ऑफ द आर्टिसन फिनोमिना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, अफ्रीका के अंदर. एक्वीफर्स इन द डेजर्ट रीजन लाइक सहारा, तो वहां पर इस तरह के एक्वीफर होते हैं. सिमिलर आर्टिसन एक्वीफर्स और फिनोमिना हैव बीन रिकॉर्डेड. तो उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या है. वाटर रिसोर्सेज, आर्टिसन वेल्स कैन प्रोवाइड अ सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स स्पेशली इन द एरिड रीजन. चैलेंजेस क्या है. मैनेजिंग द फ्लो एंड प्रिवेंटिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन आर क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी. Geological insights, events like this offer valuable data for the understanding underground water system, pressurizing pressure dynamics in desert ecosystem. तो ठीक है, यहाँ तक जियोलॉजिस्ट ने समझा दिया, नहीं तो वहां पर कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस जो है वो खड़ा हो जाता है. अब ऐसा हमारे यहाँ पे कल्चर होता है.